हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी की ये फर्स्ट यूनिट है। इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ठीक है। इसको देखिए आप, स्टडी ऑफ अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ अल्ट्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताएंगे, तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होती है, एक ये जीवाणु होती है, ठीक है। तो क्या होता है, द वर्ड बैक्टीरिया इज डिवाइडेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बैक्टीरियम एंड मीन्स रोड और स्मॉल स्टिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, जो जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। ये ग्रीक शब्द इसका क्या होता है, ये बैक्टीरियम होता है, ठीक है। बैक्टीरियम से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ है छड़ी या छोटी, ठीक है। जो होती है बैक्टीरिया होती है छोटी छोटी स्मॉल लिविंग थिंग होती है, और ये कई सारे बड़ी डंडिया की तरह भी, स्टिक की तरह स्मॉल होती है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होती है ये बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इसको हमको देखने के लिए क्या करना है, हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर द मोस्ट अबाउंटेड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया कॉसेज द डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया मनुष्य के रोगों का कारण बनता है, ठीक है। अगर जिसको मतलब जो बैक्टीरिया होता है ये मनुष्य जैसे कि ह्यूमन बॉडी को ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द डील्स विथ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नो ए बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के विज्ञान की वह शाखा है जो जीवाणु का अध्ययन करती है, जीवाणु के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। ये क्या बोले तो साइंस की एक वह शाखा है, ठीक है। साइंस का ये एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि जीवाणु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें जो हम बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं और जीवाणु के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसको बैक्टीरिया के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया सेल विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवर्सल्स वायरस कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सम ऑफ द प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरिया विल सम प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मतलब कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया कोशिका की जांच से बैक्टीरिया के वायरस संगठक, ठीक है, क्या कहते हैं, घटक संरचना का पता चलता है, ठीक है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि इलेक्ट्रॉन को जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है इसको किसके हम लाइट के थ्रू जला के इसको जांच से बैक्टीरिया के वायरस घटक संरचना का पता चलता है, ठीक है। उसमें से हम पता कर सकते हैं जिनमें से कुछ बैक्टीरिया के बाहर मौजूद होते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बैक्टीरिया हमारा दो प्रकार से डिवाइड होता है। पहला होता है, देखिए इसको, बैक्टीरिया हमारा दो प्रकार से होता है। पहला होता है बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देन इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये इसकी बाहरी की परतें होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इसकी क्या अंतरिक्ष अंदर की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आता है, बाहरी की मतलब लेयर की तरफ से क्या आती है, पहला होता है कैप्सूल, ठीक है। सेकेंड होता है सेल वॉल, ठीक है, क्या होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। फिर हो जाएगा फ्लैजिला, फिर हो जाएगा पिली फेमराई, ठीक है। फिर हो जाएगा
इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इसकी अंतरिक्ष अंदर की ओर जो होती है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है ये। फिर होती है साइटोप्लाज्मा, ठीक है, ये क्या होती है, कोशिका द्रव्य होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड, फिर हो जाएगा राइबोसोम्स, फिर हो जाएगा मेसोसोम्स, ठीक है, फिर हो गया प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड हो जाएगा। उसके बाद हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। जो हमारी जो थी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, पहला ये देखिए कैप्सूल, जो हमारी एक्सटर्नल की बाहर की परत जो होती है, ये पहला लेयर इसका होता है कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये क्या होगा, ये सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके फिर ये 1 2 फिर इसके थर्ड लेयर क्या हो जाएगी, थर्ड लेयर हो जाएगा इसका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके जो देखिए जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ये होता है फ्लैजिला, ठीक है। अब ये छोटे छोटे आपको इसके दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिमराई, इसको फिमराई बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, पिली हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लाज्मिड वगैरह, ये इसकी है, ये इंटरनल लेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड, ठीक है। न्यूक्लियोइड, ये देखिए न्यूक्लियोइड, मीसोसोम्स, ये हो जाएगा मीसोसोम्स हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट मतलब डिफाइन करेंगे, इसको देखेंगे एक्सटर्नल देन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या, बाहरी संरचना, ठीक है, बाहरी संरचना से क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा वहाँ पास एक फ्लैजिला जो होती है, कसाविका, ठीक है, एक कसाविका इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, फ्लैगिला, फ्लैगिला सिंगुलर फ्लैगिलम आर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो होता है फ्लैजिला होता है, ये सिंगुलर फ्लैगिलम की संरचना लंबे वालों जैसी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, लंबे वालों जैसे होते हैं। इसको देखिए लंबे वालों जैसे जो फ्लैजिला है, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ लोकोमोशन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये वे मुख्य रूप से बैक्टीरिया की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा इट इज़ फर्दर इनटू 3 पार्ट्स, फ्लेजमेंट, हुक, वसल, बॉडी, ठीक है। ये क्या होती है, ये आगे 3 पार्टों में फिलामेंट, हुक, वेसल, बॉडी में होता है, ठीक है, में है। फिर हो जाएगा फ्लैजिला कैन बी अरेंज इन 5 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये 5 फ्लैजिला को 5 अलग अलग प्रकारों से विभाजित अपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से पार्ट में कर सकते हैं इसको। पहला हो जाएगा एट्राइकस, ठीक है। ये क्या होता है, ये तीखा होता है, कुछ इस तरह इसका लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, मोनोट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस कुछ इस तरह होता है, आप लोग देखिए। फिर हो जाएगा एम्पी ट्राइकस, ठीक है। ये क्या होता है, उभयचर इसकी ऊपर की परतें, ठीक है। फिर हो जाएगा लोपोट्राइकस, लोपोट्राइकस कुछ इस तरह दिखता है लोपोट्राइकस, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पेरिट्राइकस, ठीक है। पेरिट्राइकस कुछ इस तरह दिखते हैं, पेरिट्राइकस मतलब इसकी सबसे ऊपरी वाली परत, ठीक है। ट्राइकस का तो सबसे नीची वाली। फिर मोनोट्राइकस, ठीक है, उसके ऊपर वाली कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। फिर होगा एम्ब्रीट्राइकस, ठीक कुछ ऐसे दिखता है। फिर होगा लोपोट्राइकस, कुछ ऐसे दिखता है। फिर इसकी पेरिट्राइपर मतलब सबसे ऊपरी वाली लेयर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जैसे हमने उस डायग्राम पे देखा, ठीक है। फिर हो जाएगा पिलाई, ठीक है। हम देखेंगे पिलाई मेम्ब्राई, ठीक है। क्या होता है पिलाई मेम्ब्राई ऑल शॉर्ट हेलो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होता है, ये पिली मेम्ब्राई संरचना की तरह होती है, ठीक है। जैसे हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है, देखो जो पिलाई होती है हमारी, ये फिमराई की तरह कुछ ऐसे ये दिखता है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, ये बड़े बड़े वालों वाली होती है, ये छोटे छोटे वालों वाली होती है, बाकी दिखता है सेम ही है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है सेक्स पिली हैव कॉन्जुगेशंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होता है, सेक्स पिली बैक्टीरिया के संयुग में ये मदद करती है, ठीक है। जो फिलाई मेम्ब्राई होती है ये क्या करती है, बैक्टीरिया के संयुग में मदद करती है, ठीक है। उसके हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर होगा कैप्सूल, उसकी फर्स्ट लेयर, ठीक है। क्या होता है, इट इज़ द आउटमोस्टर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या होता है, ये जीवाणु का सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं आप लोग,
जैसे कि देखिए कैप्सूल ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज मेड ऑफ इथर इथर पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये तो पॉलीसेक्राइड या पॉलीपेप्टाइड या दोनों से ये बना होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ अ कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया कैप्सूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, ये बैक्टीरिया कैप्सूल और प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है, ठीक है। जैसे हम आप लोग उसको देख, ठीक है, जिसकी सेकेंड लेयर होती है क्या होती है, ये सेल वॉल होती है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज़ ए राइगड स्ट्रक्चर गिव्स स्टेट शेप टू द सेल, ठीक है। ये क्या होती है, यह एक कठोर संरचना है जो कोशिका को स्टेज आकार देती है, ठीक है। ये कैसे है, ये कठोर संरचना होती है, ठीक है। एक कठोर संरचना होती है और ये स्टेज आकार भी ये देती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखेंगे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिंक सेल होती है, ठीक है। थिंक सेल मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होती है, मोटिका कोश की भित्ति होती है, ठीक है। जो सेल वाल होती है ये कुछ मोटी, जैसे आप लोग इसको देखिए, ये देखिए सेल वाल जो है ना हमारी, ये मोटी भित्ति मोटी झिल्ली है, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, ये पतला है, ये भी पतला, पर ये मोटी दिखती है, ठीक है। अपन इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होती है, थिंक सेल लेयर, ठीक है। इसमें थिक था, इसमें थिंक है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया होती है, ठीक है। ये पतला कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। ये मोटा होता है और ये पतला होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होती है मोटी होती है, और जो ग्राम नेगेटिव ये क्या होती है, ये पतली थिंक होती है, ठीक है। इसकी पतली लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, आंतरिक संरचना, ठीक है। आंतरिक स्ट्रक्चर देखेंगे, पहला क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये क्या होती है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होती है, यह जीवाणुओं की सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज़ कैन आल्सो बी नो नो एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, इसे इट इज साइटोप्लाज्मिक झिल्ली कोशिका झिल्ली या आंतरिक झिल्ली के रूप से जाना जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली कोशिका, ठीक है। और क्या होती है, ये झिल्ली आंतरिक झिल्ली के रूप में भी ये जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ mainly composed ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या होती है, यह मुख्य रूप से फॉस्फोफोराइड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट से ये बना होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक, ये क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म होती है ये एक कोशिका द्रव्य होती है, ठीक है। जैसे आप लोग इस डायग्राम पे देखिए क्या होता है, इट इज़ ए कलरलेस सेमी ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक थिंक फ्लूइड्स इंक्लोज्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्लाज्मा झिल्ली के भीतर घिरा हुआ एक बेरंग अर्ध व पारदर्शी लोचदार गाढ़ा तरल पदार्थ है, ठीक है। इसको आप लोग डायग्राम पे देखिए साइटोप्लाज्म में ये बैक्टीरिया के सबसे भीतरी परत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये अभी ये, ठीक है, गैप गैप है, बाकी ये क्या होती है, पूरी गाढ़ा होती है, मतलब ये पूरी तरह से छोटी छोटी होती है, पर कुछ कुछ मतलब आप लोगों को रुको एक मिनट, ये कैसे होता है, कुछ इस तरह होती है, ठीक है। कुछ इस तरह होती है, इस तरह होती है, पर ये पूरी क्या होती है, ये पूरी एक गाढ़ी होती है, ठीक है। बाकी ये अलग अलग डॉट 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 रहती है, पर ये पूरी गाढ़ी ही रहती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट कॉन्सिस्ट 80% वाटर, रिमेनिंग 20% इंक्लूड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सल्यूट, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें 80% पानी होती है और शेष 20% से निलंबित अकार्बनिक, ठीक है, विलेय शामिल होते हैं, ठीक है। ये इसमें 80% पानी होती है और 20% इसमें शेष में निलंबित ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सल्यूट होते हैं, ठीक है। मतलब ये विलेय होते हैं, मिले होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं अपन। ये क्या होता है, इसका पॉइंट क्या बोलता है, बैक्टीरियल राइबोसोम आर ऑफ
14 टाइप्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या होती है, एक कोशिका द्रव्य में 70 प्रकार के जीवाणु राइबोसोम मौजूद होते हैं। ठीक, जैसे कि ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 70 प्रकार से इसमें जीवाणु राइबोसोम में ये मौजूद होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स आर थिन स्मॉल ग्राउंडल स्ट्रक्चर। ठीक, ये क्या होता है, राइबोसोम छोटे छोटे दानेदार संरचना वाले होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, दानेदार होते हैं। जैसे कि ये इसमें देखिए दाने दाने कैसे होते हैं, इसमें ये छोटे 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 ऐसे ऐसे करके दाने 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 से संरचना होती है। ठीक है, दानेदार ये ऐसे करके कुछ होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट मेनली कंपोस्ट ऑफ आरएनए प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है, ये मुख्य रूप से डीएनए आरएनए प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए। ठीक है, ये क्या होती है, प्लाज्मिड डीएनए छोटी वृत्त होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जो होती है प्लाज्मिड कुछ इस तरह होती है, सर्कलदार होती है। ठीक है, छोटे ये कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देखिए, जो प्लाज्मिड होते हैं कुछ सर्कल में होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बैक्टीरिया में ये मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल हैव मैनी प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या होते हैं, जीवाणु कोशिका में अनेक प्लाज्मिड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो छोटे छोटे जो गोले गोले होती हैं बैक्टीरिया में, एक नहीं दो नहीं, ये अनेक, ठीक है, यह अनेक होती हैं। ठीक है, अनेक बैक्टीरिया इसमें वो छोटे प्लाज्मिड, इसमें ये क्या होती है, इसमें प्लाज्मिड क्या होती है, ये इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, प्लाज्मिड आर यूज टू एक्सचेंज डीएनए बैक्टीरिया सेल। ठीक है, ये क्या होती है, प्लाज्मिड का उपयोग डीएनए जीवाणु कोशिका को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेसोसोम। ठीक है, क्या होता है, मेसोसोम ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरिया सेल्स कॉन्सिस्ट न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, ये क्या होता है, नाभिकीय जीवाणु कोशिका के मेसोसोम में न्यूक्लियोइड होते हैं। ठीक है, मेसोसोम इसको देखिए। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसमें मेसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है इसको। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड के पास ये क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। देख लीजिए, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, उसके पास ही ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ही होता है, ये सेंटर पे होती है। ठीक है, यहाँ होना था बट यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेसोसोम। ठीक है, इसको हम मेसोसोम्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, दे आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये क्या होती हैं, वे जीवाणु कोशिकाओं की झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे, दे दे सेंसेस दे सीरियस इन डीएनए रिपब्लिकेशन। ठीक है, क्या होती है, वे डीएनए प्रतिकृति में काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, स्टर ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरिया सेल्स कॉन्टेंट्स न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, ये क्या होती है, जीवाणु कोशिका में केंद्र के स्थान पर न्यूक्लियोइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए आप, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस होती है हमारे यहाँ, ये सेंटर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको देखिए बैक्टीरिया के नेक्स्ट अंदर में ये क्या होती है, न्यूक्लियोइड हमारी सेंटर पे ये प्रेजेंट होती है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इज ए रेगुलरली शेप्ड रीजन्स विद द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये क्या होती है, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक कोशिका के भीतर एक अनियमित आकार का होता है। ठीक है,